कॉपी पेस्ट करना एक बुनियादी कौशल है जिस पर कई लोग रोजाना निर्भर करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसे इस तरह से मास्टर करते हैं जिससे दक्षता, सटीकता और नैतिक जिम्मेदारी अधिकतम हो। पहली नजर में कॉपी और पेस्ट करने का काम सरल लगता है। जो चाहिए उसे हाईलाइट करो, कुछ बटन दबाओ और काम खत्म। लेकिन असल में इसे अच्छी तरह से करना कहीं ज्यादा जटिल होता है, खासकर तब जब सही सामग्री को चुनने और फिर उसे अपने प्रोजेक्ट्स में सही तरीके से डालने की बात आती है। चाहे वो लेखन हो, डेटा विश्लेषण हो, कोडिंग हो, रिसर्च हो या कोई क्रिएटिव काम। सबसे पहले कॉपी करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि आप क्या कॉपी करेंगे और कैसे चुनेंगे। यह निर्णय जल्दबाजी में या बिना सोच विचार के नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि बेकार या अविश्वसनीय जानकारी कॉपी करने से आपका समय नष्ट होगा और आपकी अंतिम क्वालिटी भी खराब हो सकती है। सही सामग्री चुनने की चाबी है प्रासंगिकता, विश्वसनीयता और संदर्भ पर ध्यान देना। प्रासंगिकता का मतलब है कि आपको केवल उस स्रोत के वह हिस्से कॉपी करने चाहिए जो सीधे आपके काम के उद्देश्य का समर्थन या समृद्धि करते हो। उदाहरण के लिए, यदि आप जलवायु परिवर्तन पर रिपोर्ट लिख रहे हैं तो आपको मुख्य आंकड़ों, विशेषज्ञों के उद्धरणों या केस स्टडीज पर ध्यान देना चाहिए जो आपके तर्क को मजबूती से सहारा देते हो। बिना मतलब के आंकड़ों या लंबे विस्तारों को कॉपी करने से बचें जो पाठकों को भटकाने या भ्रमित करने का कारण बन सकते हैं। विश्वसनीयता से तात्पर्य है स्रोत की प्रामाणिकता। हमेशा प्रतिष्ठित लेखकों, प्रमाणित अध्ययनों या भरोसेमंद प्रकाशनों से काम चुनें, न कि अनाम या बिना पुष्टि वाले ऑनलाइन पोस्ट से जो गलत या पक्षपाती हो सकते हैं। संदर्भ का मतलब है कि आप समझें कि कॉपी किया गया कंटेंट आपके काम में कैसे फिट होता है। कभी कभी एक या दो वाक्य बहुत उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन उनका आसपास का विवरण नहीं। इसलिए बड़े ब्लॉकों को बिना सोचे समझे कॉपी करने के बजाय चयनात्मक रूप से कॉपी करें और कंटेंट को अपने कथन के अनुसार एडजस्ट करें। एक बार जब आपने ध्यानपूर्वक कंटेंट चुन लिया, तो अगला कदम है कॉपी पेस्ट को प्रभावी ढंग से करना, ताकि गति और सटीकता दोनों बनी रहे। विंडोज पर Ctrl+C से कॉपी करना और Ctrl+V से पेस्ट करना, या मैक पर CMD+C और CMD+V सीखना इस प्रक्रिया को आसान बनाना शुरुआत है, लेकिन ऐसे कई तकनीक और टूल्स हैं जो आपके काम को बहुत बेहतर बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप टेक्स्ट को अपने डॉक्यूमेंट या एप्लीकेशन में पेस्ट करते हैं तो आप शायद मूल फॉर्मेटिंग जैसे फ़ॉन्ट, रंग, हाइपरलिंक या साइज़र को नहीं रखना चाहेंगे, क्योंकि यह आपके डॉक्यूमेंट की स्टाइल के साथ टकरा सकता है, जिससे असंगति और ध्यान भटकता है। पेस्ट एज प्लेन टेक्स्ट कमांड विंडोज पर Ctrl+Shift+S, मैक पर CMD+Shift+S का उपयोग करने से सारी फॉर्मेटिंग हट जाती है और केवल कच्चा टेक्स्ट पेस्ट होता है, जिससे आप खुद उसे साफ सुथरा फॉर्मेट कर सकते हैं। यह कदम पेशेवर डॉक्यूमेंट, रिपोर्ट या आर्टिकल्स बनाने वालों के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि यह पूरे डॉक्यूमेंट में समानता और साफ सफाई सुनिश्चित करता है। इसके अलावा हमेशा पेस्ट करने के तुरंत बाद कॉपी किया गया कंटेंट डबल चेक करना जरूरी है। कभी कभी वेब पेज, PDF या जटिल स्रोतों से कॉपी करते समय छुपे हुए कैरेक्टर्स, अतिरिक्त स्पेस या हिस्से गायब हो सकते हैं, जिससे आपके काम में गड़बड़ी या गलतियां आ सकती हैं। इन्हें जल्दी पकड़ने के लिए पेस्ट किए गए कंटेंट की समीक्षा करें। साधारण कॉपी पेस्ट से आगे कॉपी किए गए काम को व्यवस्थित और प्रबंधित करना भी एक महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर नजरअंदाज किया जाने वाला हिस्सा है। कई पेशेवर क्लिपबोर्ड मैनेजर्स का इस्तेमाल करते हैं, जो ऐसे सॉफ्टवेयर टूल होते हैं जो आपकी कॉपी की गई सभी चीजों का इतिहास रखते हैं, जिससे आप आसानी से कई स्निपेट्स को पुनः प्राप्त और पुनः उपयोग कर सकते हैं बिना बार बार कॉपी किए। यह तब बहुत मददगार होता है जब आप कई स्रोतों से जानकारी इकट्ठा कर रहे हो या अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए सामग्री तैयार कर रहे हो। इसके अलावा नोट टेकिंग ऐप्स या डॉक्यूमेंट आयोजकों का उपयोग करके, जहां आप अपने कॉपी किए गए स्निपेट्स को थीम, विषय या प्रोजेक्ट्स के अनुसार वर्गीकृत और टैग कर सके, आपके काम का प्रवाह बेहतर रहता है और पुराने कॉपी किए गए कंटेंट को खोजने में लगने वाला समय बचता है। कॉपी पेस्ट करते समय एक और बड़ा कारक है नैतिकता और मौलिकता। अगर कॉपी पेस्ट ध्यान से या ईमानदारी से न किया जाए तो यह प्लेगरिज्म, चोरी का कारण बन सकता है, जिसके अकादमिक, पेशेवर और कानूनी गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इससे बचने के लिए जब भी आप किसी का काम कॉपी करें तो हमेशा मूल लेखक को उचित श्रेय दें, चाहे वह सही संदर्भ, उद्धरण या पैराफ्रेजिंग के माध्यम से हो। पैराफ्रेजिंग का मतलब है कॉपी किए गए कंटेंट को अपनी भाषा में फिर से लिखना, जबकि मूल अर्थ को बनाए रखना, जो आपकी समझदारी और बौद्धिक संपदा का सम्मान दर्शाता है। यदि आप कोड या तकनीकी सामग्री कॉपी कर रहे हैं तो यह भी अच्छा अभ्यास है कि आप उस स्निपेट के स्रोत को टिप्पणी के रूप में जोड़ें, ताकि आपके काम की समीक्षा करने वाला व्यक्ति इसके मूल का पता लगा सके। जब आप जिम्मेदारी से काम कॉपी करते हैं तो यह आपकी ईमानदारी दिखाता है और भरोसा बनाता है।
इसके अलावा ऐसी उन्नत कॉपी पेस्ट तकनीकें भी हैं जो आपकी उत्पादकता को और बढ़ा सकती है। उदाहरण के लिए विंडोज पर ऑटो हॉटकी जैसे स्क्रिप्ट्स, मैक्रोज या टूल्स के साथ दोहराए जाने वाले कॉपी पेस्ट कार्यों को स्वचालित करना बहुत समय बचा सकता है, खासकर डेटा एंट्री या कोडिंग के क्षेत्र में। ये ऑटोमेशन टूल जटिल कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेटिंग्स की श्रृंखला को एक ही कमांड से पूरा कर सकते हैं। इस तरह के कौशल सीखने में प्रारंभिक समय लग सकता है, लेकिन यह लंबी अवधि में बहुत लाभकारी होता है। रचनात्मक क्षेत्रों जैसे लेखन, डिजाइन या वीडियो एडिटिंग में कॉपी पेस्ट में यह भी जानना जरूरी होता है कि कब प्रेरणा लेना है और कब सीधे कॉपी करना है। प्रेरणा का मतलब है विचारों, लेआउट या स्टाइल को देखना और उन्हें अपनी अनोखी रचना के लिए उपयोग करना, बजाय इसके कि पूरे काम को हूबहू कॉपी किया जाए। इस तरह की रचनात्मक कॉपी पेस्ट आपको मौलिकता का सम्मान करते हुए नवाचार करने में मदद करता है। तकनीकी दृष्टि से चित्र, वीडियो या जटिल मीडिया को कॉपी पेस्ट करते समय फाइल फॉर्मेट और सॉफ्टवेयर संगतता को समझना आवश्यक होता है, ताकि गुणवत्ता न खो जाए या फाइलें खराब न हो। अंत में याद रखें कि कॉपी पेस्ट केवल डिजिटल काम के लिए आवश्यक कौशलों का एक हिस्सा है। इसे अच्छे शोध, आलोचनात्मक सोच, संपादन और लेखन कौशल के साथ मिलाकर उच्च गुणवत्ता वाले और सार्थक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। जब आप केवल कॉपी पेस्ट की तकनीक ही नहीं बल्कि उसकी रणनीतिक और नैतिक पहलुओं में भी महारत हासिल कर लेते हैं, तो आप एक अधिक कुशल और जिम्मेदार डिजिटल कार्यकर्ता बन जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या मैं कॉपी पेस्ट करके वास्तव में पैसा कमा सकता हूं? जवाब है हाँ, बिल्कुल। कई तरीके हैं जिनसे लोग कॉपी पेस्ट कौशल का स्मार्ट उपयोग करके वैध आय कमाते हैं। खासकर डेटा एंट्री, कंटेंट क्रिएशन, वर्चुअल असिस्टेंस और फ्रीलांसिंग जैसे क्षेत्रों में कॉपी पेस्ट काम से आमदनी के सबसे सामान्य तरीकों में से एक है डेटा एंट्री जॉब्स करना, जहां कंपनियां या व्यक्ति ऐसे कामगारों को रखते हैं जो डेटा को एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में ट्रांसफर करते हैं, जैसे पीडीएफ से एक्सेल स्प्रेडशीट में या स्कैन किए गए दस्तावेजों को डेटाबेस में। ये कार्य आमतौर पर बड़ी मात्रा में जानकारी को सटीक और तेजी से कॉपी पेस्ट करने की मांग करते हैं, और कई नियोक्ता या तो प्रति घंटे या प्रति काम के हिसाब से भुगतान करते हैं। अगर आप विवरणों पर ध्यान देते हैं और तेजी से टाइप कर सकते हैं, तो यह स्थिर आमदनी का स्रोत हो सकता है। एक और तरीका है फ्रीलांस लेखन या कंटेंट क्रिएशन का, जहां आप ऑनलाइन विषयों की रिसर्च करते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य या उद्धरण कॉपी करते हैं और फिर उन्हें लेख, ब्लॉग पोस्ट या मार्केटिंग सामग्री के रूप में ग्राहकों के लिए तैयार करते हैं। सीधे बिना संशोधन के कॉपी करना अनैतिक है, लेकिन कॉपी पेस्ट को एक टूल के रूप में उपयोग करके जानकारी इकट्ठा करना और फिर उसे फिर से लिखना या उस पर विस्तार करना एक वैध तरीका है, जिससे आप अपने लेखन प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं और अधिक प्रोजेक्ट्स लेकर अधिक कमा सकते हैं। इसी तरह वर्चुअल असिस्टेंट्स भी अक्सर ऐसे कार्य करते हैं जिनमें ईमेल सूचियों को प्रबंधित करना, प्लेटफॉर्म के बीच जानकारी कॉपी करना या रिपोर्ट तैयार करना शामिल होता है, और ये रोल आपकी कौशल और भरोसेमंदता के आधार पर अच्छी कमाई करते हैं। साथ ही सोशल मीडिया मैनेजमेंट में भी अवसर है, जहां आप ट्रेंडिंग कंटेंट या उपयोगी संसाधनों को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जैसे कैप्शन, लिंक या ग्राफिक्स। फिर उन्हें व्यवस्थित और शेड्यूल करते हुए ग्राहकों या व्यवसायों के लिए पोस्ट बनाते हैं। आप शैक्षिक सामग्री या टेम्पलेट्स बनाकर भी कमा सकते हैं, जहां आप विभिन्न भरोसेमंद स्रोतों से क्यूरेटेड कंटेंट, टिप्स या वर्कफ्लो को इकट्ठा करते हैं, उन्हें उपयोग में आसान फॉर्मेट में पेस्ट करते हैं और एट्सी या अपनी वेबसाइट पर अध्ययन गाइड, टेम्पलेट्स या चीट शीट के रूप में बेचते हैं। अंत में कुछ लोग कॉपी पेस्ट कौशल का उपयोग ऑनलाइन ट्यूटरिंग या ट्रेनिंग प्रदान करके भी करते हैं, दूसरों को यह सिखाना कि डिजिटल टास्क जैसे कॉपी पेस्ट, क्लिपबोर्ड प्रबंधन और दोहराए जाने वाले कामों को स्वचालित करना कैसे किया जाए, जो आज कई रिमोट वर्कर्स के लिए बहुत मूल्यवान कौशल है। कॉपी पेस्ट को आय के स्रोत में बदलने की कुंजी है गति, सटीकता और सामग्री के नैतिक उपयोग को मिलाना। साथ ही रिसर्च, लेखन, संगठन और बेसिक तकनीकी ज्ञान जैसे संबंधित कौशलों को लगातार सुधारना, ताकि आप क्लाइंट्स या नियोक्ताओं को अधिक मूल्य प्रदान कर सकें। सारांश में, कॉपी पेस्ट काम केवल एक साधारण कंप्यूटर फंक्शन से कहीं ज्यादा है। यह एक बहुमुखी कौशल है जो सोच समझकर, नैतिकता के साथ और रणनीतिक रूप से किया जाए तो यह आपकी उत्पादकता बढ़ा सकता है, आपके काम की गुणवत्ता सुधार सकता है और विभिन्न उद्योगों में कमाई के कई अवसर खोल सकता है। चाहे आप अपनी वर्कफ्लो को आसान बनाना चाहते हो या इस पर फ्रीलांसिंग करियर बनाना चाहते हो, सही सामग्री चुनना, साफ सुथरा पेस्ट करना, कुशलता से व्यवस्थित करना और बौद्धिक संपदा का सम्मान करना, कॉपी पेस्ट को आपके पेशेवर उपकरणों में एक शक्तिशाली उपकरण बना सकता है, जो आज के डिजिटल अर्थव्यवस्था में सफलता और आय वृद्धि दोनों लाएगा।